Hello everyone, myself Surendra Kumar, nursing educator, author, researcher and community health nursing specialist। आज की क्लास में हम बात करने वाले एपिडेमियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। ये टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में डेफिनेटली एपिडेमियोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट के बेसिक क्या क्या टूल्स होते हैं एंड इन टूल्स से हम कैसे एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें मेजरमेंट की, तो एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मीन्स एपिडेमियोलॉजी का बेसिक मीनिंग होता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है, जो इवेंट्स है, उनका मेजरमेंट करना। Then before any measurement, it is essential to define clearly what is being measured and to use standard criteria। एपिडेमियोलॉजी में कुछ भी मेजर करने से पहले ये जरूरी है कि हम डिफाइन करें कि अपने को क्या मेजर करना है, कौन सी चीज़ मेजर करनी है, कौन से डेटा को मेजर करना है एंड उसको मेजर करने के स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज क्या है, कौन से क्राइटेरिया को हम ड्यूरिंग मेजरमेंट फॉलो करेंगे। क्लिनिशियंस में मैनेज पेशेंट विदाउट स्ट्रिक्ट डिजीज डेफिनेशंस। क्लिनिकल एरिया में हम देखते हैं कि बिना किसी स्ट्रिक्ट डिजीज डेफिनेशन के हम पेशेंट को मैनेज करते हैं, लेकिन एपिडेमियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट यूज प्रिसाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन सो that disease can be identified correctly in a large population। It means कि इन द सेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टूल्स को यूज करते हैं, जिससे एक लार्ज पॉपुलेशन में डिजीज को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। करेक्ट वे में हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर पाएँ, डिजीज के प्रिविलेंस को करेक्ट वे में आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ऐसा करने के लिए अपने को क्या करना होता है, स्टैंडर्ड टूल्स, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को फॉलो करना रहता है। जबकि क्लिनिकल एरिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता, सब जगह स्टैंडर्ड डेफिनेशंस फॉलो नहीं होती। क्लियर डेफिनेशन रिड्यूस एरर इन डेटा क्लासिफिकेशंस इन एपिडेमियोलॉजी। अगर क्लियर डेफिनेशंस अपन यूज करते हैं तो डेटा क्लासिफिकेशंस में एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। जो अपना डेटा क्लासिफिकेशंस है वो क्लियर एंड रिलायबल डेटा क्लासिफिकेशंस हो जाएगा। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर असेंशियल बिफोर स्टार्टिंग एनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को स्टार्ट करने से पहले ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के स्टैंडर्ड मेथड अपने को यूज करने, मीन्स डेटा कलेक्शन एंड जो असेसमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड टेक्निक्स अपने को यूज करनी है। मीन्स ऐसे टूल्स यूज करने जो रिलायबल हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टूल्स हो, उनको यूज करना है। देन बात करते हैं कि मेजरमेंट क्यों किया जाता है, क्या स्कोप्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी आर वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स फर्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ मोर्टालिटी। एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट का बेसिक जो टूल्स होते हैं उनका स्कोप होता है कि इसको यूज करके हम मोर्टालिटी को मेजर कर सकते हैं, हम मोर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोर्बिडिटी। देन मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी डिजीज स्पेसिफिक की जो डिसेबिलिटी रेट है उसको मेजर किया जा सकता है। देन मेजरमेंट ऑफ नेटालिटी मीन्स बर्थ रेट को मेजर किया जा सकता है। देन मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंस, अब्सेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है तो उसकी प्रेजेंस को, उसकी अब्सेंस को एंड डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, कैसे डिजीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे लोगों को अफेक्ट कर रही है, कैसे 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो रही है, ये सारी चीज़ें भी मेजर की जा सकती है। देन मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स एंड हेल्थ सर्विसेज। जो मेडिकल नीड्स है, कहाँ पर किस टाइप की हेल्थ सर्विसेज की डिमांड है एंड जो हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, उनकी एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज टूल्स। देन मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सस्पेक्टेड टू कोज डिजीज। जो एनवायरमेंटल फैक्टर किसी डिजीज को कोज कर सकते हैं, जो सस्पेक्टेड फैक्टर्स है, उनको एपिडेमियोलॉजिकल टूल यूज करके मेजर किया जा सकता है। देन मेजरमेंट ऑफ वेरियस डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स। डिफरेंट टाइप के डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स लाइक एज, लाइक सेक्स, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इन सब को भी मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट टूल्स। देन बेसिक टूल्स की हम बात करें
तो एपिडेमियोलॉजी में जितने भी हम टूल्स यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उनको बड़े तौर पर 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इन विच फर्स्ट वन आती है अपने रेट, सेकंड वन रेशियो एंड थर्ड वन प्रोपोर्शन। रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अगर पूछा जाए कि एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट के कौन कौन से टूल होते हैं, तो बेसिक 3 टूल्स एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इन विच फर्स्ट वन आती है अपनी रेट, सेकंड वन रेशियो एंड थर्ड वन प्रोपोर्शन। देन वन बाय वन करके हम बात करते हैं। फर्स्ट जो मेजरमेंट की टूल है रेट। तो रेट क्यों यूज की जाती है? फर्स्ट वन सिंपली स्टेटिंग नंबर्स। रेट क्या होती है? सिंपली स्टेटिंग नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 500 डेथ ड्यू टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओनली जो इवेंट है उसको काउंट कर रहे हैं। मीन्स 500 डेथ है ड्यू टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। देन सच काउंट्स में हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर्स प्लान सर्विसेज। ये जो रेट है, ये जो डेटा है, ये हेल्पफुल रहते हैं जो भी फर्दर हम प्लान करें, जो भी सर्विसेज का प्लान करें, जो भी हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान करें, उसमें ये रेट, ये डेटा हेल्पफुल होते हैं। बट दे आर नॉट यूजफुल फॉर एपिडेमियोलॉजिस्ट, not useful for epidemiologist who needs to compare risk between population। अगर एपिडेमियोलॉजिस्ट को ह्यूमन पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच, जो डिफरेंट डेमोग्राफिकल एरियाज है उनके बीच में रिस्क को कंपेयर करना है, तो वहाँ पर ये रेट हेल्पफुल नहीं होती। फॉर एग्जांपल सिटी ए और सिटी बी, या दो डिफरेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दोनों की हेल्थ स्टेटस में कंपेयर करना है, जो रिस्क फैक्टर है उनमें कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पर ये इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। टू कंपेयर डिजीज और डेथ फ्रीक्वेंसी मीनिंगफुली डेटा मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेट। तो कोई भी डिजीज है, कोई भी डेथ फ्रीक्वेंसी है, उसको मीनिंगफुली प्रेजेंट करने के लिए उसको रेट में एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। उसको अगर हम रेट में एक्सप्रेस करें, इन द फॉर्म रेट एक्सप्रेस करें, तो कंपेयर किया जा सकता है, मीनिंगफुली वे में फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जा सकता है। देन डेफिनेशन ऑफ रेट, ए रेट मेजर द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। रेट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, उसके अकरेंस को, कैसे पर्टिकुलर इवेंट अकर हो रही है, आइदर डिजीज और डेथ इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम में किसी भी इवेंट के अकरेंस को मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेट। देन इट इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए कंडीशन। जो रेट होती है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के डेवलप होने की रिस्क को इंडिकेट करती है। देन इट शो चेंज ओवर टाइम इन ए पॉपुलेशन। देन पॉपुलेशन में टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस होते हैं उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में मैं कहूँ 2024 में जो डेथ रेट थी 1000 थी, एंड 2025 में वो डेथ रेट 600 है। इट मीन्स इस एक ईयर में क्या चेंजेज हुए, क्या इम्प्रूवमेंट हुए, जिसकी वजह से ये डेथ रेट 1000 से कम होकर 600 तक चली गई। मीन्स कहने का मतलब है कि रेट को यूज करके किसी भी पॉपुलेशन में जो चेंजेज है उसको रेट रिफ्लेक्ट करती है कि पॉपुलेशन में, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कुछ चेंजेज हुए जिसकी वजह से रेट एंड जो स्पेसिफिक रेट्स है उसमें चेंजेस अपने को देखने को मिले। देन एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट कैसे कंपेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेट का एक एग्जाम्पल है डेथ रेट। देन फॉर्मूला हम देखें तो डेथ रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। देन मिड ईयर पॉपुलेशन इज यूज्ड बिकॉज पॉपुलेशन चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो जब भी हम रेट्स काउंट करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम पर्टिकुलरली मिड ईयर पॉपुलेशन यूज करते हैं। मिड ईयर पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि अगर ईयर के स्टार्टिंग में देखें तो अपने को पॉपुलेशन कम मिलेगी, एंड ईयर के एंड तक जाते जाते पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो पॉपुलेशन चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। हो सकता है कम भी हो सकती है ईयर के एंड तक, तो इसलिए हम मिड ईयर पॉपुलेशन काउंट करते हैं। यूजुअली जो अपनी
6 मंथ के इंटरवल मीन्स 1 जुलाई की पॉपुलेशन हम देखते हैं। देन मल्टीप्लायर 1000, 10,000 और 1 लाख इज चूजन टू अवॉइड फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लायर हम चूज करते हैं। यूजुअली 1000 और 10,000 और 1 लाख को एज ए मल्टीप्लायर चूज किया जाता है। तो इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो किसी भी रेट में स्पेसिफिकली 4 कंपोनेंट अपने को देखने को मिलते हैं। किसी भी रेट को आप देखोगे तो आपको 4 कंपोनेंट वहां पर मिलेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूमरेटर। फर्स्ट कंपोनेंट होता है रेट में न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स नंबर ऑफ इवेंट। जिस इवेंट की आप रेट काउंट कर रहे हो तो उसके जो नंबर्स है वो क्या होते हैं अपने न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जांपल डेथ, और अगर किसी डिजीज की केस या बर्थ रेट काउंट कर रहे हो तो नंबर ऑफ इवेंट। अगर बर्थ रेट काउंट कर रहे हो तो बर्थ नंबर ऑफ बर्थ, डेथ रेट काउंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेथ। देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स जो पॉपुलेशन रिस्क पर होती है। डिनोमिनेटर मीन्स पॉपुलेशन एट रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला में हमने यूज किया है मिड ईयर पॉपुलेशन। किसी भी स्पेसिफिक एरिया की, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की जो पॉपुलेशन रिस्क पर है वो होती है डिनोमिनेटर। देन टाइम पीरियड। यूजुअली जब भी हम रेट काउंट करते हैं तो 1 कैलेंडर ईयर की काउंट की जाती है, तो ये होता है टाइम पीरियड। जैसे इधर हमने लिखा है नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर। एंड फोर्थ वन होता है मल्टीप्लायर। ये यूजुअली 1000, 10,000 और 1 लाख होता है। देन कैटेगरीज हम देखें रेट की तो फर्स्ट कैटेगरी आती है क्रूड रेट। मीन्स एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट इन द एंटायर पॉपुलेशन। एंटायर पॉपुलेशन में जो टोटल ऑब्जर्वेशन होता है, एंटायर पॉपुलेशन में जो रेट्स होती है, दीज आर नोन एज क्रूड रेट एंड ऑल्सो कॉल्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट। मीन्स ये स्टैंडर्डाइज्ड रेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। दीज रेट डज नॉट कंसिडर एज और सेक्स कॉम्पोजिशन। ये रेट एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को कंसिडर नहीं करती। मीन्स पूरी जो पॉपुलेशन होती है, वोल पॉपुलेशन होती है, उसको कंसिडर करती है, किसी स्पेसिफिक एज को, स्पेसिफिक जेंडर को, कॉम्पोजिशन को कंसिडर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो मोटरनल मोर्टालिटी रेट क्या करती है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमन होती है उनको कंसिडर करती है। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको कंसिडर करती है। वहां पर रिस्क जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, अपने जो न्यूबॉर्न बेबीज है वो होते हैं। वही मान लो डिजीज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट की बात करें तो जो डिजीज के इन्फेक्टेड पर्सन है, जो सस्पेक्टेड केस है, वो वहां पर अपने डिनोमिनेटर होते हैं। लेकिन सीडीआर में या सीबीआर में क्या होता है, जो वोल पॉपुलेशन होती है अपनी, वो डिनोमिनेटर होती है। इसलिए इनको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड रेट कहा जाता है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक एज या जेंडर को कंसिडर नहीं करती। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट। तो याद रखना है सीडीआर एंड सीबीआर। सीडीआर एंड सीबीआर ये दोनों क्या होती है, अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट होती है। देन सेकंड हम देखें तो स्पेसिफिक रेट्स। स्पेसिफिक रेट्स कैलकुलेट फॉर स्पेसिफिक सब ग्रुप और स्पेसिफिक केस। ये जो रेट होती है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक कोज के लिए कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल कोज स्पेसिफिक रेट, फॉर एग्जांपल डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट, टीबी डेथ रेट, मलेरिया डेथ रेट, डेंगू डेथ रेट। देन सेकंड होती है एज स्पेसिफिक रेट। मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। देन सेक्स स्पेसिफिक रेट्स होती है, मीन्स मेल डेथ रेट, फीमेल डेथ रेट। देन टाइम स्पेसिफिक रेट मीन्स वीकली, मंथली, एनुअल रेट्स। एंड जो क्रूड रेट होती है सीडीआर एंड सीबीआर, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, ज़्यादा मीनिंगफुल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक एज को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसिडर
एज और जेंडर, इसलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक मानी जाती है इज कंपेरिजन ऑफ सीबीआर एंड सीडीआर। थर्ड कैटेगरी हम देखें तो स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स होती है। स्टैंडर्डाइज्ड रेट मीन्स रेट एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर लाइक एज एंड जेंडर, यूज्ड फॉर ए वैलिड कंपैरिजन बिटवीन टू पॉपुलेशंस। और ये रेट यूज होती है दो पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। देन स्टैंडर्डाइज्ड के मेथड देखें तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है एंड इनडायरेक्ट भी होता है। फॉर बेसिक एग्जांपल्स, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट मींस एज के अकॉर्डिंग एज स्टैंडर्डाइज्ड जो डेथ रेट होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये। देन सेकंड जो मेजरमेंट की टूल आती है रेट के बाद रेशियो, रेट फर्स्ट सेकंड वन रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए मेजर दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप इन साइज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, दो इंडिपेंडेंट डेटा है, उनके बीच में रिलेशनशिप को शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। देन द न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रेशियो में न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। क्वांटिटीज में बी मेजर्ड एट द सेम पॉइंट इन टाइम और ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर जो क्वांटिटी मेजर करते हैं सेम टाइम पीरियड में भी मेजर की जा सकती है और ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम मेजर की जा सकती है। जनरल फॉर्मूलाज देखें तो रेशियो का फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाई वाई मीन्स x रेशियो y। दोनों फॉर्मूला ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x क्या है x क्या है न्यूमरेटर एंड d क्या y क्या है डिनोमिनेटर। एंड डिनोमिनेटर ये मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। x इज नॉट ए पार्ट ऑफ y, नॉट ए पार्ट ऑफ y। न्यूमरेटर कभी भी रेट में डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। आगे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है ब्लड सेल का एग्जांपल, जो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। WBC एंड रेड ब्लड सेल्स के रेशियो की बात करें हम तो एक्सप्रेस्ड एज 1:600 और 1 डिवाइडेड बाई 600। तो वहाँ यहाँ पर 1 क्या है WBC एंड 600 RBC। WBC अलग टाइप की सेल्स होती है, RBC अलग टाइप की सेल होती है और WBC RBC का पार्ट नहीं होती। तो ये होता है रेशियो। मेजरिंग फॉर एवरी 1 WBC देयर आर 600 RBC। ये क्या एक्सप्रेस करता है कि एक WBC के इक्वल में हम देखें तो ब्लड में 600 RBCs प्रेजेंट। सेकंड एग्जांपल देखें तो डिजीज कंडीशन मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्कैबीज एट ए गिवन टाइम, देन रेशियो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन एट द सेम टाइम। मीन्स किसी जगह पर सेम टाइम में अगर मैं कहूँ 2024 में इसके बीच के पेशेंट 103 थे, वहीं पर माल न्यूट्रिशन के पेशेंट 350 थे, तो इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे दोनों का रेशियो 103 रेशियो 350। यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है। न्यूमरेटर क्या इसके बीच के केस है एंड डिनोमिनेटर में क्या है माल न्यूट्रिशन के केस है। देन कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो हम देखें तो सेक्स रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, चाइल्ड वुमन रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो हम एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं रेशियो के। देन थर्ड जो टूल यूज करते हैं विच इज नोन एज प्रोपोर्शन। Proportion means a proportion is a type of ratio that show the relationship of a part of the wall। मीन्स किसी वॉल के पार्ट और वॉल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको शो करता है। एंड यहाँ पर क्या होता है न्यूमरेटर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अपनी बॉडी का जो टोटल बॉडी वेट है उसका 60% क्या होता है वाटर होता है। 60% क्या होता है वाटर होता है।
तो यहाँ पर ये जो 60% है ये क्या है, किसका पार्ट है, बॉडी वेट का। जो वाटर है किसी का किसका पार्ट है, बॉडी वेट का पार्ट है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। एंड इसको हमेशा हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज इसको एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों। इट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, ये इंडिकेट करता है कि कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जनरल पॉपुलेशन में 10% मेंटल इलनेस के केस है, 10% मेंटल इलनेस के केस अपने को देखने को मिलते हैं। मेंटल इलनेस की इंसिडेंस रेट कितनी है, 10%। तो यहाँ पर जो 10% है वो क्या है, पर 100 पीपल में से 10 पीपल्स मेंटल इलनेस के रिस्क वाले हैं, जिनको मेंटल इलनेस होने के चांसेज है या जिनको मेंटल इलनेस हो रखी है। तो हमेशा यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। जनरल फॉर्मूला देखें हम प्रोपोर्शन का, तो पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100। देन एग्जांपल्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्केबीज एट ए सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज एट द सेम टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। देन बात करते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोपोर्शन की। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कंपलसरी नहीं होता, जैसे किसी स्पेसिफिक ईयर, स्पेसिफिक मंथ, स्पेसिफिक वीक, ये टाइम पीरियड यहाँ पर प्रोपोर्शन के केस में कंपलसरी नहीं होता। देन डज नॉट मेजर रिस्क ओनली फ्रीक्वेंसी, जो प्रोपोर्शन होता है वो रिस्क को मेजर नहीं करता, सिर्फ किसी भी इवेंट की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। देन यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग डिजीज बर्डन, डिजीज के बर्डन को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल है। एंड इसको हमेशा परसेंटेज और पर 100 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एज ए फॉर्म ऑफ पर 100 और एज ए फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एंड कॉमन एग्जांपल्स आर प्रिविलेंस ऑफ डिजीज, अटैक रेट, केस फेटालिटी रेट, इम्यूनाइजेशन कवरेज परसेंटेज। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोर्शन। देन बात करते हैं तीनों में बेसिक डिफरेंस, रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फीचर्स देखें तो टाइम एलिमेंट की बात करें तो रेट में हमेशा प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट। रेशियो में ऑप्शनल होता है एंड प्रोपोर्शन में यूजुअली अब्सेंट होता है। देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करें तो रेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, प्रोपोर्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, लेकिन रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। रिस्क मेजरमेंट की बात करें तो रेट रिस्क का मेजरमेंट करती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रिस्क का मेजरमेंट नहीं होता। एक्सप्रेशन देखें तो रेट का एक्सप्रेशन पर 1000 और 10,000 और पर लाख एक्सप्रेस किया जाता है। ये एक्सप्रेस की जाती है एक्स रेशियो वाई और एक्स डिवाइडेड बाई वाई की फॉर्म में। एंड प्रोपोर्शन को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और पर 100 की फॉर्म। तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया मेजरमेंट टूल इन एपिडेमियोलॉजी, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।